नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय संस्कृत इसके अंतर्गत हम देखेंगे षष्ठः पाठ और अष्टमः पाठ, पाठ 6 और पाठ 8 के सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। षष्ठः पाठ इसमें दिया है प्रयत्नो विधेय। तो देखिए इसके सभी प्रश्नों के आंसर, यहाँ प्रश्नों के आंसर पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ पृष्ठ क्रमांक दिया गया है, इसके पैरा से आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिया है पहला प्रश्न, कठिन कार्याणि अपि सरलानि कथम भवन्ति। तो इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 20 के पैरा 3 से देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रयत्नेन कृति। इसके बाद अगला है लक्ष्य प्राप्ति किम आवश्यकम। तो देखिए इसका आंसर है धैर्यम, पृष्ठ क्रमांक 20 से देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है छात्र परीक्षायाम अधिकान अंकान कथम प्राप्नोति। तो इसका आंसर है प्रयत्नेन। इसके बाद है नदाम मोहन कथम तरति। तो अति कठिनम। तो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है एक वाक्य ने उत्तरम लिखत अस्माकं भारत देश कथम परतंत्रता सात मुक्तः। तो प्रयत्नेन इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है अस्माभि पुनः पुनः कह विधेय। तो इसका आंसर आ जाएगा कह के स्थान पर प्रयत्न लिख देंगे, तो अस्माभि पुनः पुनः प्रयत्न विधेय। इसके बाद अगला प्रश्न है कठोर मृदुत्वम कथम प्रयाति। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रयत्नात्। इसके बाद अगला है जनाः प्रयत्नेन कुत्र आरोहणं कुर्वन्ति। तो इसका आंसर आ जाएगा उतंग पर्वतेषु। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 9, गृहे कानि कानि कठिन कार्याणि भवन्ति अनुभव कृत्वा नामानि लिखत। तो देखिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भोजनम पचति व वार्तालाप करती च। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दानां शब्दकोशो अन्वेषणं कृत्वा पर्याय पदानि लिखत। देखिए प्रयत्न, कठोर, अयोग्य, जन, नदी। इसका आंसर आप देखिए शब्दकोश से देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 21 के पैरा 3 से। तो प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास, कठोरा का अर्थ होता है ठोस, और अयोग्य का अर्थ होता है गुणहीन, जनः का अर्थ होता है लोकः, और नदी का अर्थ होता है सरितः। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन प्रश्नों के आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पाठ है इसी प्रकार से अष्टम पाठ। देखिए अष्टमः पाठ, जिसमें दिया है गुरु गोविंद सिंह। देखिए इस पाठ के प्रश्नों के आंसर भी हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए दिया है एक पदेन उत्तरम लिखा था। पहला प्रश्न है बहव धर्मा कुत्र विकासम प्राप्तः। तो इसका आंसर है भारते। देखिए आप यहाँ कुत्र के स्थान पर भारते लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं बहव धर्मा भारते विकासम प्राप्तः। अगला प्रश्न है सिख धर्मानु यानी किन के। तो गुरु नानकः। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्मस्य दशम गुरु। तो सिख धर्मस्य, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है सर्वदा खंड धारणम के कुर्वन्ति। तो देश हिताय आत्मरक्षणाय। इसके बाद अगला प्रश्न है एक वाक्य ने उत्तरम लिखत के भक्ता आसन। तो कबीर, गुरु नानकः, सरदा सादय। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह बाल्यात किम कृतवान। तो आत्मविश्वासनेन कार्यम। इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है तस्मिन् समय कस्य मुगल शासकस्य शासन में आसित। तो देखिए इसका औरंगजेबस्य। अगला प्रश्न है देखिए वीर रसस्य सहज कवि का आसित। तो औरंगजेबस्य। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पाठे आगतानां धर्म संरक्षणकानां वीर पुरुषाणां विषय एक एक वाक्यम लिखत। तो इसका आंसर आ जाएगा गुरु नानकः सिख धर्मस्य प्रवर्तकः गुरु गोविंद सिंह वीर भक्त आसित। और गुरु गोविंद सिंह
धर्मो रक्षितवान। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विभिन्न धर्मेषु पूजा स्थलान किम किम कथ्यते सूची निर्माणम कुरत। तो देखिए इसमें आ जाएगा हिंदू धर्म में, इसमें आ जाएगा मंदिर है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद है, और ईसाई धर्म में चर्च है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर, आप 10 प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर पाठ 6 और पाठ 8 के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत पाठ 6 और पाठ 8 के सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।